माय डियर क्लासमेट्स, मेरा नाम है अंबिका शर्मा। आज मैं आई हूँ हमारी न्यू एनसीईआरटी की एसएस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ को पढ़ाने। हमने पहले तो ये डिफरेंट बिल्डिंग्स ये सब पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे मेरे पार्ट 2 में लैटिट्यूड्स। ठीक है, मैं हेडिंग दे देती हूँ, लैटिट्यूड्स। तो इस लैटिट्यूड्स में हम वैसे तो लैटिट्यूड्स आपको पता होगा कि अर्थ में दिखाए जाते हैं, तो जस्ट वही मैं बस मैं अर्थ ही बना रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम अर्थ की ओर। तो जो हमारा अर्थ है उस पर 2 पोल्स हैं। एक है हमारा नॉर्थ पोल और एक है हमारा साउथ पोल। ठीक है, अब अर्थ के बीच में से एक लाइन गुजरती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो जो इक्वेटर है वो उसका नाम इक्वेटर इसलिए क्योंकि वो अर्थ को 2 इक्वल हिस्से में बांटती है। कौन से इक्वल हिस्सों में? एक है हमारा नॉर्थ पार्ट, जैसे हम कहेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और एक है हमारा साउथ पार्ट। ठीक है, जिसे हम कहेंगे साउथर्न हेमिस्फेयर। तो अब ये जो बता दो कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री वेस्ट से 0 डिग्री ईस्ट तक होती है। और इक्वेटर के अगर हम नॉर्थ में देखें तो टोटल 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे यानी कि 1 डिग्री पे जाएंगे तो फिर एक लाइन आएगी, फिर 2 डिग्री पे जाएंगे तो फिर एक लाइन, फिर 3, 4, 5 ऐसा करते करते 90 डिग्री तक जब हम आ जाएंगे ना तो फिर हमारी वहाँ पे आ जाएंगी लाइंस, यानी टोटल 90 लाइंस हो गई हमारी नॉर्थ में। और अगर साउथ में हम देखेंगे तो वो अभी वहाँ भी सेम ही है, इसे करते करते 90 तक। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये टोटल लाइंस जो हमारी हो गई, टोटल लाइंस कितनी हो गई? 90 नॉर्थ में। ठीक है, तो 90 लाइंस नॉर्थ में और 90 लाइंस साउथ में, तो हो गई हमारी 180 लाइंस। और अब इक्वेटर क्या है? ये कौन सी लाइन है? तो ये भी लैटिट्यूड की एक लाइन है, सबसे लंबी लाइन है। ठीक है, तो इसे भी हम गिन लेंगे, तो ये 1 हो गया, तो 181 लाइन हो गई। अब किसी किसी बुक में देखना, मतलब कभी कभी आपको किसी बुक में दिखेगी कि वहाँ ना 179 लाइन्स लिखी होंगी। अब आप सोच रहे हो कि हाँ 180 लिखी होंगी या 181। अब ये तो अलग ही है भाई कि 179 लाइन्स लिखी हैं, ऐसा कैसे? तो मैं बताती हूँ ऐसा कैसे। क्योंकि अगर हम इक्वेटर से धीरे धीरे आते रहते हैं पोल की तरफ, तो फिर जो पोल है वहाँ आते आते जो लाइन्स है ना वो एक पॉइंट बन जाती है नॉर्थ में और साउथ में, डॉट बन जाती हैं। तो आपने कभी देखा है किसी डॉट को लाइन कहते हुए? नहीं ना। तो इसलिए इसे 179 लाइन्स कहते हैं, क्योंकि अगर अब 2 तो हमारे चली गई ना, क्योंकि अब वो तो लाइन है ही नहीं, तो वो -2 कर देना होगा, तो कितना 179 लाइन्स हो ही गई, है ना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम पे, इस पे हम देखेंगे कि कौन सी लाइन को क्या कहते हैं और कौन सी लाइन का डिग्री क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेटर के पास वाली जो ये लाइन है, ये इसे 23 डिग्री हाफ नॉर्थ पे देखा है। ठीक है, 23 डिग्री हाफ 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है ये। तो इसे
हम कहते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कहते हैं इस लाइन को। ठीक है, और फिर ये जो नीचे इसकी लाइन है बिल्कुल सेम डिस्टेंस, हर चीज़ सेम, और डिग्री भी इसकी सेम है 23.5 डिग्री बस साउथ में। और इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब हो गए। अब ये लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन हमारे साथ में, तो ये लाइन जो है इस ये है हमारे 66.5 डिग्री नॉर्थ में। इसका नाम है एंटार्कटिक सर्कल, सॉरी आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल, क्योंकि ये आर्कटिक ओशन है ना, यहाँ पे आर्कटिक ओशन आपको पता है वो बिल्कुल पोल के पास है, तो इसलिए इसका नाम है आर्कटिक सर्कल। और जो नीचे वाला है ना वो है एंटार्कटिक, और वो भी 66.5 डिग्री साउथ में है, और नाम किया है एंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब ये भी हो गई। तो अब हमने ये सब देख लिया क्या डिग्री है, क्या नाम है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि लैटीट्यूड के जो क्लाइमेट है ना उसके जोन। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर, जस्ट तो ऐसा ही ना जो हमने ये डायग्राम बनाया है ना इससे पहले वाला, बिल्कुल सेम वैसा ही डायग्राम है इसका भी। तो मैं बताती हूँ, तो ये है इक्वेटर, ये तो आपको पता ही है, ऐसे भी हम साइड में रखते हैं। तो इक्वेटर के जो ये दोनों लाइन है ना, ये देखो ये, तो ये दोनों जो लाइन है इसे हम कहते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, ये हम इसे लिख देंगे जोन्स ऑफ अर्थ, ये आपकी हेडिंग होगी जोन्स ऑफ अर्थ, आएगा तो लैटिट्यूड में। ठीक है, टॉरिड जोन हो गया। अब ये जो हमारा पार्ट है ना, ये सब, तो इसको हम कहेंगे ना टेम्परेट जोन। ये दोनों टेम्परेट जोन। फिर जो ये होगा ना, ये और ये, इसे कहेंगे हम फ्रिजिड जोन, और इसे भी हम वही कहेंगे फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो अब मुझे आपको बतानी है, आपको पता होगा कि जो टॉरिड जोन है ना ये बहुत गर्म होता है। अब गर्म क्यों होता है, ताकि देखो अब ये हमारा सन हो गया। ठीक है, तो सन की बिल्कुल जो रेज आती है ना सबसे पहले बिल्कुल पहले यहाँ पड़ जाती हैं टॉरिड जोन पे। तो इतना पास अर्थ नहीं है लेकिन दूर है, लेकिन तब भी बिल्कुल यहाँ पे इसकी रेज पड़ती हैं। इसकी वजह से जो ये पार्ट है ना वो बहुत गर्म होता है, बहुत हॉट होता है। ठीक है, अब टेम्परेट जोन जो होता है ना वो मीडियम मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। तो ये दोनों है ना, ये यहाँ पे जब आती हैं तो इसके लिए वीडियोस होती है ना सन की, वो फिर स्लैंटिंग हो जाती हैं ऐसे। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर होता है यहाँ पे और यहाँ पे, इधर से टेम्परेट जोन कहते हैं। और यहाँ फ्रिजिड जोन की तो बात ही भूल जाओ,
क्यों? तो यहाँ पे तो या तो सन की रेज पहुँचती ही नहीं है, या फिर पहुँचे तो इतनी कम पहुँचती है ना कि यहाँ पे तब भी बहुत ठंडी रहती है। नॉर्थ में, साउथ में, दोनों में। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा फ्रिज जोन। अगर आप भूल जाओ तो याद रख सकते हो, आपको पता है ना फ्रिज ठंडा होता है, तो इसलिए आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है।